आज हमारे सामने नए नियम में कई ऐसी पत्रियां हैं जो पौलुस प्रेरित ने लिखी है। चाहे वह आप रोमियो की पत्री ले लीजिए, चाहे इफिसियों की पत्री ले लीजिए, या कुलूसियों, या गलतियों, या फिलिपियों, या पहला थेसलोनिकियों, दूसरा थेसलोनिकियों, और भी कई पत्रियां हैं जो पौलुस प्रेरित ने लिखी। क्या आप जानते हैं इस पौलुस प्रेरित के बारे में? शायद आप जानते होंगे, लेकिन आज मैं इसी से संबंधित आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से उसका जीवन परिवर्तन हुआ। शाऊल से पौलुस, जी हाँ, ये उस व्यक्ति की कहानी है, एक सत्य इतिहास है जिसने मसीही जगत में हलचल मचाई और जिसको परमेश्वर ने एक विशेष रूप से चुना, और आज हम उसी के बारे में देखेंगे। पहली बात हम देखते हैं कि उसका जो इब्रानी नाम था वो था शाऊल, और जब वो प्रभु में आया तो लोग उसे पौलुस के रूप से जाने लगे। और आज हम देखते हैं, जब भी हम नए नियम की पत्रियां पढ़ते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं पौलुस प्रेरित की ये पत्री, शाऊल के नाम से नहीं, लेकिन शाऊल उसका पुराना इब्रानी नाम था। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि जो पौलुस था उसका पूर्ण परिवर्तन हुआ। थोड़ा नहीं, 20% नहीं, 50% नहीं, 99% नहीं, पूरा 100% पूर्ण परिवर्तन जिसे हम कहते हैं। तो आइए हम देखेंगे, परमेश्वर के वचन में पाया जाता है, प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय और उसका 1 से 16 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा, ताकि आप पूरे जो कहानी है, जो इतिहास है, जो फैक्ट है, उसको आप पूर्ण रीति से समझ सके। और शायद आपने जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा। शाऊल जो पौलुस बन गया। अब वो क्या करता है, वो जो सभाएं हैं जहां पर उसे पकड़ के ले गए थे, वो बीच में खड़ा कर दिया जाता है उसको, और उसको एक गवाही देने का मौका मिलता है। आइए वो क्या कहता है अपने प्रत्युत्तर में, सुनिए। प्रेरितों के काम 22 अध्याय और 1 से 16 पद, यहां लिखा हुआ इस प्रकार से, हे भाइयों और पिताओं, मेरा प्रत्युत्तर सुनो, जो मैं अब तुम्हारे सामने कहता हूं। वे यह सुनकर कि वह उनसे इब्रानी भाषा में बोलता है, वे चुप रहे। तब उसने कहा, मैं तो यहूदी शिक्षा पाए हूं, जो किलकिया के तरसूस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठकर शिक्षा प्राप्त की, और पूर्वजों की व्यवस्था भी ठीक रीति पर सिखाया गया, और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था जैसे तुम सब आज लगाए हुए हो। मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांधकर और बंदीगृह में डालकर इस पंथ को यहां तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। स्वयं महायाजक और सब पुरनीय गवाह हैं कि उनमें से मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहां हो उन्हें दंड दिलाने के लिए बांधकर यरूशलेम में ले जाऊं। जब मैं यात्रा करके दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग अचानक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी, और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह वाणी सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूं, जिसे तू सताता है। और मेरे साथियों ने ज्योति देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसकी वाणी न सुनी। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठ कर दमिश्क में जा, और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझे सब बता दिया जाएगा।
जब उस ज्योति के तेज के कारण मुझे कुछ दिखाई न दिया, तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया। तब हनन्याह नाम का व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य, जो वहां के रहने वाले सब यहूदियों में सुनामी था, मेरे पास आया और खड़ा होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरी आंखें खुल गई और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। और इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर और आगे बहुत सारी बातें हैं। प्रभु परमेश्वर उसको मंदिर में फिर बातें करता है कि मैंने तेरे को, पौलुस तेरे को, शाऊल तेरे को मैंने अन्य जातियों के लिए चुना हुआ है। सो यहाँ तक हम देखते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार से पौलुस, जो बड़ा धधकता हुआ, आग आत्मिक उन्माद में जलता हुआ, हालांकि वो यहूदी था और यहूदी परंपरा के अनुसार जो लोग मसीह को मानते थे उनको पकड़ पकड़ के जेल में डलवा दिया और यहाँ तक कि कईयों को मरवा भी डाला। शायद आपने सुना होगा, प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है कि स्तिफनुस, जिसका पत्थरवाह किया गया, पत्थर से मार डाला गया, उसको भी उसने वहाँ पर साथ दिया मरवाने के लिए। तो पौलुस जो पुराना जीवन जो उसका था, यहाँ पर हम देखते हैं वो इस बात को प्रकट करता है कि मैं ये सब काम किया। और वो जो लोग वहाँ खड़े थे महासभा में, बोल रहे, आप लोग जो मुझे पर दोष लगा रहे हो ना कि ये इसको पकड़वाया जाए, इसको मारा जाए, कोड़े लगाए जाए, मैं भी वही काम करता था पहले, मैं भी वही काम करता था जो आज आप लोग कर रहे हैं, पौलुस वहां पर बता रहा है। लेकिन प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने उसे दमिश्क के मार्ग पर दर्शन दिया। जी हाँ, एक पूर्ण परिवर्तन का केंद्र बिंदु। और वो जा कहाँ रहा था? मसीहियों को पकड़वाने के लिए। जो यीशु मसीह के पीछे चलने लगे थे उनको पकड़वाने के लिए वो जा रहा था। और इतने धुन में था, जैसे बोलते हैं ना, आत्मिक नकारात्मक रूप से, हालांकि हम देखते हैं था वो। हम में से आजकल भी कई लोग देखते हैं कि इसी प्रकार के धुन में लगे रहते हैं। प्रभु के जो लोग हैं उनको पकड़वाया जाए, उनको मारा जाए, उनके साथ बदसलूकी किया जाए, उनका इंसल्ट किया जाए, आज हमारे सामने हो रहा है। और वैसे ही जब पौलुस ये काम कर रहा था, जो कि पहले शाऊल कहलाता है, तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और वहीं वो गिर पड़ा और उसने कहा, हे प्रभु, तू क्या चाहता है? तू मेरे से क्या चाहता है? और फिर हम देखते हैं, प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उससे कहा, मेरे लिए तू बहुत काम करेगा, हाँ मेरे लिए दुख भी उठाएगा, लेकिन अन्य जातियों के लिए तू एक तारे के समान है, एक शुभ चिंतक के समान है, एक गुड न्यूज बताने वाले हैं। यहूदियों के लिए हाँ, लेकिन अन्य जातियों के लिए भी तू मेरा सेवक ठहरेगा। सो प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर कि आगे बढ़ करके वो किस प्रकार से वो प्रभु के पास आता है और किस प्रकार से, यदि आप उसको पढ़ें प्रेरितों के काम, आगे चल करके कैसे लोग जो पहले से सताते थे, जो यीशु मसीह के पीछे चलने लगे थे, यहूदी जो कट्टरपंथी थे, जैसे सदूकिये हुए, फरीसिये हुए और भी दूसरे अलग प्रकार के लोग, भाई ये कोई नई चीज़ दिखा रहा है, ये कोई नए धर्म के बारे में बात कर रहा। और क्या आज हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है? आप चारों तरफ नजर उड़ाइए और आप देखेंगे कि ऐसा हो रहा है जैसा पौलुस के समय में हुआ। और फिर हम ये भी बात देखते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। पहले तो वो अंधा था, परमेश्वर ने उसको अंधा कर दिया क्योंकि ज्योति की वजह से,
और लेकिन वहां पर उसकी आंखें खोल दी गई और फिर वो जो उसने पूर्ण परिवर्तन उसके जीवन में जो आया, जैसे अंधकार से ज्योति, वो प्रभु के लिए 100% चला गया। जी हाँ, 100%, 100% वो प्रभु की तरफ मुड़ गया और वहां से उसने पीछे की ओर नहीं दिखा और उसने यही गवाही दी, अरे भाई परमेश्वर ने मेरे से बात किया, मैं भी आप लोगों के साथ था। गमेलियल जिसके बारे में बात कर रहा ना, वो उस समय का बड़ा भारी फिलॉसफर था, जिसके अंडर में और जिसके पाँव में ये पौलुस अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया। तो ऐसा वैसा पौलुस वो बोल नहीं रहा है, वो उसको पता है कि वो क्या बोल रहा है, उसकी पूरी रीति से उसको विवेक में सब पता है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक पूर्ण परिवर्तन पौलुस के जीवन में आया और वो शाऊल से पौलुस बन गया। और सिर्फ नाम नहीं बदला, पूरा उसका जीवन बदल गया। और इस प्रकार से देखते हैं उसने कई पत्रियां लिखी जो आज हमारे नए नियम में पाई जाती है। आप जानते हैं कई पत्रियों का हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपके लिए पढ़ूंगा ये पत्रियों के नाम जो उसमें लिखे गए हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में यहाँ पर जैसे रोमियो की पत्री हुई, और उसके बाद फिलिपियों की पत्री हुई, कुरिन्थियों की पत्री हुई, गलतियों की पत्री हुई, इफिसियों की पत्री हुई, फिलिपियों की पत्री हुई, कुलुसियों की पत्री हुई और तिमोथी की पत्री हुई, है ना। तो ये कई प्रकार की पत्रियां उसने चर्चेस को लिखा, उन चर्चेस को, उन कलीसियाओं को जहां पर पौलुस के साथ सिलास भी थे, पतरस भी थे, बरनबास भी थे और भी लोग थे। उन्होंने कई कलीसियाओं को बनाया, उसकी शुरुआत की और उसके बाद उसने कई पत्रियां भी लिखी जो आज हमारे लिए बहुत आशीष का कारण है। सो ये वही पौलुस है, ये वही पौलुस है जिसका पूर्ण परिवर्तन हुआ है। अब मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो आजकल है व्यक्तिगत रूप से, वो भी पहले प्रभु के लोगों को बहुत सताया करता था। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप में से शायद कई लोग जानते होंगे। वो पहले बहुत सताता था लोगों को और वहाँ पुलिस स्टेशन में जाकर के उनके विरोध में कंप्लेन लिखवाता था। एक दिन उस व्यक्ति को प्रभु ने पकड़ा और आज वो एक बहुत अच्छा परमेश्वर का सेवक है, कलीसिया को इस्टेब्लिश किया और उसने एक गीत लिखा, शायद आपने सुना होगा वो गीत, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। बिल्कुल सही गवाही है मेरे प्रियो, है ना। जैसे पौलुस का जीवन क्या होगा, पूरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु उसके जीवन में आया, पूर्ण रीति से वो परिवर्तन हुआ। जी हाँ, और उसने अंतिम क्षण तक, मरते दम तक उसने प्रभु की सेवा की। वो प्रभु के लिए क्या हुआ, वो प्रभु के लिए शहीद हो गया, प्रभु के कार्य के लिए। उसे पता था कि एक दिन मुझे लोग पकड़ेंगे और मारेंगे और मुझे मार डालेंगे, और ऐसा ही हुआ। पौलुस के बारे हम देखते हैं कि रोमी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको मरवा दिया। खैर, प्रभु के लिए तो वो शहीद हुआ क्योंकि वो अंत तक विश्वास योग्य रहा। और आज उसकी पत्नियां जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखी गई हैं, हमारे बीच में है कि हम उन पत्रियों को पढ़ें और परमेश्वर का वचन दूसरों को हम सुनाएं और उस पर हम विश्वास करके चलें भी। अच्छा, एक बात मैं आपको ये बताना मांगता हूँ, गवाही का जो यहाँ पर पौलुस के बारे में है, जो पुराने रूप से शाऊल के रूप में जाना जाता है, हम देखते हैं कि उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया और पूर्ण रीति से यीशु मसीह के पीछे चला। और न सिर्फ यीशु मसीह के पीछे चला, वो सेवकाई भी करता रहा और कई कलीसियाओं को इस्टेब्लिश किया। आज आपके लिए और मेरे लिए एक आदर्श का कारण पौलुस हमारे लिए है। जी हाँ, जैसे
पौलुस का जीवन परिवर्तन हुआ, क्या आपका जीवन परिवर्तन हुआ? क्या आपके पास लोगों के लिए बोझ है? कई लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं, पौलुस के पास ऐसा बोझ था कि मैं दूसरों को सुनाऊं, चाहे कुछ भी हो, चाहे लोग मुझे मारे पीटे या कुछ भी करें, मैं परमेश्वर का वचन सुनाऊं ताकि वे भी पाप क्षमा होकर के स्वर्ग में प्रवेश करें। मेरे प्रियो, क्या आपका जीवन पूर्ण रीति से परिवर्तन है, या आधा पांव संसार में है, आधा पांव चर्च में है? हम दो नाव में अपने आप को नहीं जा सकते। एक पांव दाहिनी तरफ, दूसरा पांव बाईं तरफ, एक पांव संसार की तरफ, दूसरा पांव बाइबल की तरफ। ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, एक से बैर रखोगे और दूसरे से प्रेम रखोगे। अब प्रश्न ये उठता है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, यदि मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं, तो क्या मैं प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण रीति से विश्वास करता हूं? क्या मैं उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश करता हूं, करती हूं, कोई भी चाहे कोई ना क्यों हो? और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पौलुस के बारे में जो बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो प्रभु के लिए आगे चलता ही चला गया। मैं आपके लिए और पढ़ूंगा, 18वां पद भी देख लेते हैं। वही प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय 18वां पद। और उसको देखा कि मुझसे कहा, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही न मानेंगे। मैंने कहा, हे प्रभु, वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदीगृह में डालता था और जगह जगह आराधनालय में पिटवाता था। ये पौलुस बोल रहा है। और जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था, तब भी मैं वहां खड़ा था और इस बात में सहमत था, और उसके हथियारों के कपड़ों की रखवाली भी किया करता था। और उसने मुझसे कहा, उसने मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। और सच में ऐसा ही हुआ। पौलुस दूर दूर, उस समय की जो दुनिया थी, जैसे कि एफेसस, पत्रा, रोम, थेसलोनिकियों, फिलिपियों, ऐसे कई जगह हो गया, कोरंथियों, ये जगह गए और उसने वहां पर परमेश्वर का वचन सुनाया। 22वां पद, वे इस बात तक उसकी सुनते रहे, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए, ऐसे मनुष्य का अंत करो, इसका जीवित रहना उचित नहीं। ये कौन बोल रहा है? वही भीड़ जहां पर वो गवाही दे रहा है। ऐसा भी होता है मेरे प्रियो। कई बार आजकल हमारे जीवनों में, आजकल लोग भीड़ में बोलते हैं, भाई ये कौन प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, इसको मारो, इसको ले जाओ, पुलिस में वापस पकड़वा दो, FIR लिखवा दो उसके विरोध में। मेरे प्रियो, हो सकता है। मेरे साथ तो खैर अभी तक तो हुआ नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि कई ऐसे लोग हैं जो पुलिस स्टेशन में दिन भर बैठे रहे, और कभी कभी 2-3 दिन भी कस्टडी में रहे, 2-3 रात बिताई उन्होंने पुलिस स्टेशन में। तो प्रभु के लिए उन्होंने दुख सहा। और हो सकता है हमारे जीवनों में शायद ऐसी बात आए। क्या आप और मैं पौलुस के समान वैसे विश्वास योग्य ठहरेंगे जैसा परमेश्वर का वचन कहता है? एक पूर्ण परिवर्तन। पहले वो मसीहियों को सताता था, अब वो मसीहियों को प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताता है। जी हाँ, तो ये एक जीवित गवाही है ना। जब भी आप गवाही दे तो आप ये बात जरूर बोलिए कि आपका जीवन पहले कैसा था, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद कैसा है, और अभी आप क्या कर रहे हैं। ज्यादा और बताने की जरूरत नहीं। वही बात यहाँ पर पौलुस उनको बता रहा है कि भाई ऐसा है, मेरा जीवन बहुत खराब था, सताने वाला था, पापी जीवन था, लेकिन अब मैं प्रभु को पा गया हूं और मेरा जीवन एक नया जीवन है, एक नई आशा है और नया पेड़ है, नई सृष्टि है, नए विचार हैं, स्वर्गीय विचार हैं। प्रभु ने मुझे बुलाया है। तो क्या इस प्रकार की बातों का आपके ऊपर ऐसा असर है कि आप दूसरों को भी अपने जीवन के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा आप प्रभु की अगुवाई, जो उसकी अगुवाई होती है, क्या उसमें आप सम्मिलित हैं? ये मेरे आपसे
विनती है। सो आज हमने देखा पौलुस के बारे में कि किस प्रकार से पुराने रूप से वो शाऊल था, लेकिन जब उसने प्रभु को ग्रहण किया वो प्रभु का एक बहुत अच्छा सेवक हुआ, शहीद भी हुआ प्रभु के लिए, और उसने प्रचार किया मरते समय तक, अंत तक, मौत तक वो विश्वास योग्य रहा, क्योंकि उसको पता था कि भाई प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा है और मुझे उसका सुसमाचार दूसरों तक सुनाना है। तो मेरे प्रियो, आइए हम पूर्ण रीति से पौलुस को अपना आदर्श मान करके हम उसके जीवन के अनुसार चले, और परमेश्वर आपके जीवन में और भी आशीष देगा।